स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल ऑल द बेस्ट एजुकेशन। इस वीडियो में पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023-24 में आने वाले प्रश्नों पर ध्यान देंगे। ये गणित से रिलेटेड है, आयतन के सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें से 5 सवाल आपको ऐसे बताएंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आपको इस वीडियो के अंत तक देखना है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल कौन सा है इसमें से, ध्यान दें स्टूडेंट्स। गणित आयतन पहला का सवाल है, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, घन की भुजा बराबर घन, ठीक है, घन की भुजा, ठीक है, घन की भुजा बराबर ये होता है, भुजा का घन होता है, ठीक है ना। अब बराबर ये होता है घन का आयतन, घन का आयतन, ठीक है, आयतन, ठीक है। इस पर हम ज्ञात करेंगे, कितना ज्ञात करेंगे, इसका घन ज्ञात करेंगे 729 का हम घन ज्ञात करेंगे, घन, ठीक है, की भुजा, भुजा जो है ज्ञात करेंगे, ये इसका घन हम ज्ञात करेंगे, इसका घन। तो इसका घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 9 गुणे 9, ये 3 बार रहेगा, यह हो जाएगा आपका घन, यानी 9 हो गया, ठीक है। इसको निकालेंगे सिंपल सा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद घन की भुजा ज्ञात करेंगे, घन की भुजा बराबर होता है जो, ध्यान दीजिएगा, घन की भुजा बराबर होता है, घन की भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर दिया है, घन 9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आयतन हो जाएगा 6 गुणे भुजा, ठीक है, भुजा स्क्वायर, आप लोग जानते हैं, सिंपल सी बात है इसमें। इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर अगला क्या करेंगे, अब यहाँ पर आपकी भुजा पता है 6 गुणे 9 पर 2 घात, ठीक है, तो 9 पर 2 घात हो गया, तो यानी 6 गुणे 81, 81 में 6 का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जगह यहाँ पर कर लेना है 81 गुणे 6, तो 6 एकम 6, 8 5 6 6 48, यानी 486 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह करके आप 84 पर 486 पर टिक लगा सकते हैं। सिंपल सा है। इस क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान दीजिएगा किस तरह हल हुआ है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिए, ये गणित आयतन का दूसरा सवाल। एक आयतन की कोरे क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा, ठीक है ना। तो आयतन बराबर होता है घन का आयतन, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो इसका दिया पर लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, यानी 4 गुणे 5 गुणे 6, यानी 4 5 20, यानी 120, ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर घन। इस तरह करके आप टिक लगा लेंगे, सिंपल सा है। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, कौन सा है, ध्यान दें, तीसरा सवाल है, किसी बंद लकड़ी के बक्से की बाहरी बीमाएँ 42 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी जो है 1 सेंटीमीटर मोटी हो तो, ठीक है, तो बक्से की धारिता हो। तो पहले ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बक्से के भीतरी जो बीमाएँ होगी उसको पहले लिख लेंगे। बक्से लिख लीजिए, बक्से की भीतरी बीमाएँ होगी, कैसे होगी, ध्यान देंगे। देखिए लंबाई जो है, लंबाई है इसमें 42, ठीक है, तो 42 हो गया, 42 माइनस 2 गुणे 1, ये हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लंबाई हो गया। 2 पता है कहाँ से रखना है। इसके बाद चौड़ाई है, चौड़ाई जो है आपका 30 है, ठीक है, तो 30 है, तो 30 गुणे 2, 30 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 28 सेंटीमीटर। अब इसके बाद क्या है, ऊंचाई है, जो मोटाई को कहते हैं, ऊंचाई है, ऊंचाई जो है इसमें 27, ठीक ना, ऊंचाई जो है 27 है, 27 माइनस 2 गुणे 1 बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो उसका धारिता ज्ञात करना है। धारिता, तो धारिता जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। तो 40 गुणे 28 गुणे 25 सबका गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 28,000, ठीक है, घन सेंटीमीटर। सिंपल सा इस तरह करके आपको लगा लेना, ठीक है। सवाल सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि किस तरह लगाना है उसको। तो इसको सॉल्व को अच्छी तरह देख लीजिए, ठीक है। तब तक अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथे नंबर सवाल कौन सा है, ध्यान दें स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर चौथा है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिर्फ आप ध्यान दीजिए। 4 मीटर लंबे, 4 मीटर चौड़े तथा 4 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक लंबाई का बांस रखना है, तो उसकी लंबाई होगी, ठीक है ना। सबसे लंबे बांस की लंबाई, ठीक है ना, सबसे लंबे जो बांस है, बांस की लंबाई, ठीक है, सबसे अधिक लंबे बांस की लंबाई घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, ठीक है, घन का विकर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको सबसे लंबे बांस की लंबाई बराबर घन का विकर्ण कर लेंगे इस तरह। इसके बाद क्या होता है, ठीक है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया है, ठीक है ना। तो लंबाई पर स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर अब प्लस चौड़ाई स्क्वायर, ठीक है, चौड़ाई स्क्वायर। ये फार्मूला जानते हैं आप लोग, बस इस पर आपको रखना है। कैसे रखेंगे, 4 पर 2 घात अब प्लस 4 पर 2 घात प्लस 4 पर 2 घात, सभी 4 ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 अब प्लस 4 चौको 16, तो 16 16 32 और 3 48, ये 48 हो गया। इसको लिख सकते हैं कितना, 4 करनी में 3। करनी में 3 का मान क्या होता है आप जानते हैं, 1.73, ठीक है ना, 2 होता है, करनी में 3 का मान होता है। अब क्या करेंगे, 4 गुणे 1.73, 2 का गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 6.93, ठीक है ना। इस तरह कर हम आप ट्रिक लगा लेंगे, ठीक है। इस तरह कर कंप्यूटर पर आपको ब्लैंक कर लेना है, सिंपल सा है। इसका स्क्वायर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2 करनी में 2 और करनी में 3 का मान आपको कमेंट करना है क्या होगा, और याद कर भी रखना है इसको कि परीक्षा में सबसे अधिक आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ध्यान देंगे हम, इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान दें स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी रोलर का व्यास 2.4 मीटर तथा लंबाई 1.68 मीटर है। यदि किसी मैदान को समतल करने के लिए उसको 1000 जो पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो मैदान का क्षेत्रफल होगा। सिंपल सा है, पर रोलर का व्यास ज्ञात कर लीजिए। व्यास बराबर दिया है 2.4, इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है ना, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 2.4/2, यानी r बराबर हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो आपने इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लिया। ज्ञात करने के बाद एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल लिख लीजिएगा, लिखना है तो एक चक्कर में तय किया क्षेत्रफल लिख लेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πr/h, ठीक है। 2πr/h हो गया। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह, 2 गुणे 22/7, r का मान 1.2 यहाँ पर दिया है, और h का मान है कितना, 1.6 और 8, ठीक है। ये r का मान दिया है, h का मान ये दिया है, r का मान इसको हम आधा कर लेंगे, r का मान हो जाएगा। अब क्या ज्ञात करना है, एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल 1000 चक्कर जो है, चक्कर में तय किया क्षेत्रफल, ठीक है। जो तय किया उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे 1.2 गुणे 1.68 गुणे 1000, ठीक है।
इसका हम तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे। इसमें इसका गुणा करने के बाद, हल करने के बाद इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 22, क्योंकि कट जा रहा है 7 से, 22 गुणे 12 गुणे 24, ठीक है। तो यह हो जाएगा 12672 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह आप करके इसको गुणा कर लीजिएगा, सिंपल है। तो 12,672 वर्ग सेंटीमीटर आपने कर लिया है, और इसका गुणा करके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सिंपल सा है। उस पर आपको टिक लगा लेना। कौन सा ऑप्शन होगा, ABCD, जो भी ऑप्शन होगा उसको कंप्यूटर पर बैठकर ब्लैक कर लेना, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रन किया, हर साल रन करता है, तो इसको ज़रूर आप प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। ये 5 क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट करें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।